भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से नेहरू युवा केंद्र से संबद्ध युवाओं के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर से युवाओं का दल हनुमानगढ़ प्रवास पर है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित RS फूड एंड गेस्ट हाउस में चल रहे 5 दिवसीय आयोजन के तहत अधिकारियों और प्रबुद्ध लोगों द्वारा युवाओं को सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया और जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता दलीप वर्मा बताते हैं कि उदयपुर से आए प्रतिभागियों को हनुमानगढ़ जिले की भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करवाया जा रहा है ताकि वे क्षेत्र को लेकर जानकारी एकत्रित कर सकें। अध्यापक राम कुमार स्वामी सहित प्रतिभागियों ने भी अपने संस्मरण साझा किए। अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 27 प्रतिभागी उदयपुर ज़िले से हनुमानगढ़ ज़िले में पहुंचे हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, इन सब चीज़ों के बारे में जानने, यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में जानने। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा हैं वो अपने ही राज्य के अलग अलग जो ज़िले हैं उनके बारे में जानें। जैसे अपने देश में अलग अलग राज्य के साथ साथ अलग अलग ज़िलों की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस तरीके से हम अपने ही देश के अलग अलग जो भाग हैं उनको समझें, उनकी संस्कृति को जानें, वहाँ के लोग जो लोकल चीज़ें हैं वहाँ की चीज़ों को सीखें, अपने यहाँ उनको अपनाएं। इस तरीका का कार्यक्रम 5 दिवसीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसमें 2 दिन में इनका भ्रमण का कार्यक्रम है, 3 दिन यहाँ है। जिसमें भ्रमण में यहाँ के जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जिस तरह उदयपुर के यूथ यहाँ आए तो उदयपुर के लिए तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, कृषि का जो क्षेत्र है तो वो इनके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जिस तरह सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा है, इनकी सेवा जो देखी, वहाँ इनका जो लंगर चलता है सिखों की ओर से, तो वो बहुत इनको अच्छा लगा। इसके अलावा जो ऐतिहासिक हमारा गुरुद्वारा है, बटनेर का गुरुद्वारा है, और कल जो हमारा रहेगा 5000 पुरानी हमारी जो सभ्यता है कालीबंगा, वहाँ का भ्रमण रहेगा। और 3 दिन में यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, जो हनुमानगढ़ ज़िले की पूरी विद्वान जो लोग हैं वो अपनी आते हैं और वो अपनी बात रखेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे अपने ज़िले के अलावा अपने राज्य के दूसरे ज़िलों की संस्कृति, सभ्यता, उनके आचार विचार, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, सबकी पहचान कर पाएंगे। इससे इनके मस्तिष्क में ये बात ज़रूर निश्चित रूप से आएगी कि हमारा राज्य कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, यहाँ किस तरह के लोग आपस में रहते हैं, उनकी विचारधाराएं जानेंगे और इससे इनको ये लाभ मिलेगा। हमने बटनेर का किला देखा है, राजस्थान नहर देखी है, और एक जो सबसे अलग चीज़ थी कि एक गग्गर नदी और राजस्थान नहर, जब गग्गर नदी में पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता तो किस तरह उसको राजस्थान नहर में इंगेज किया जाता था। और बटनेर का किला देखा है क्योंकि जो कि पूरा ईंटों से बना हुआ है, और यहाँ की कृषि देखी है। मैं बेसिकली सिटी एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने पहली बार कृषि खेत में जाकर मूली और गाजर तोड़कर खाई है, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए अमेजिंग था। और मैं आशा करती हूँ कि भारत सरकार ऐसे ही अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को कंटिन्यू रखें, ताकि एक ज़िले के युवा दूसरे ज़िले में जाकर वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कल्चर को जानें, और वहाँ के लोगों के जो भी परंपरा है, उनके विचारों, उनकी गतिविधियों को जानें, जिसमें वह अपने ज़िले में आकर कुछ चेंजेस कर सकें और अपने ज़िले का विकास, अपने राज्य का विकास और अपने देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कृषि का महत्व माना गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एजुकेटेड होने के साथ साथ अपना कृषि में भी बहुत अधिक योगदान रखते हैं, और यहाँ की सरसों, आलू की खेती और जो चावल की खेती है उसका काफ़ी महत्व है। और ये सारा जो यहाँ पे जो उपजाऊ होता है वो सारा पूरे राजस्थान में वितरित भी होता है। और यहाँ की बोली भाषा काफ़ी अलग लगी है। हमारे मेवाड़ साइड में अलग बोली जाती है, और यहाँ पे लोगों का प्रेम और स्वभाव भी काफ़ी अच्छा रहा है।
मैं पहली बार गुरुद्वारा गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और गुरुद्वारा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि गुरुद्वारा में कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ पे किसी भी जाति का कोई भी आ जा सकता है और सभी को भोजन कराया जाता है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे उस लंगर में ये था कि कोई चीज़ कोई झूठी नहीं छोड़ेगा। और वहाँ का जो प्रसाद है उसको इस तरीके से दिया जाता है कि जो वो भगवान ने दिया है तो उसको उसी तरह से लेके खाना चाहिए। सर, हम यहाँ पर उदयपुर से हनुमानगढ़ आए तो हमने उदयपुर में वैसे खेती नहीं देखी थी इतनी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पर हम सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर हमने आके खेती देखी, इतनी हरियाली देखी और पहली बार खेत में विज़िट किया अंदर से। और वहाँ पर जाके ना खेत में पानी पिया, वो खेती में जैसे होता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमने एक केलू खाए थे जो हमने राजस्थान वो कीनू, हाँ वही, तो हमने वो पहली बार खाए थे और देखे थे। तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पर हमने तीनों भाषाओं को देखा कि कैसे लोग। सबसे पहले तो यहाँ से हमने इंदिरा गांधी नहर को देखा था, जिसकी मतलब लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानकारी ली थी। फिर उसके बाद हमने पंपिंग सिस्टम देखा था, जहाँ पे नहरों का पानी मतलब ऊपर से नीचे की ओर नहीं बढ़ता है, वहाँ पे पंपिंग सिस्टम के द्वारा नहरों का पानी आगे पहुँचाया जाता है। फिर हमने जहाँ पे तराइन का युद्ध हुआ था उस मैदान को देखा था पूरा, मतलब पृथ्वीराज चौहान को और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसको देखा था। फिर हमने गुरुद्वारे में लंगर का आनंद लिया था, जिसके अंदर मतलब वहाँ की मतलब यहाँ पे जो ऊंच नीच होती है जो जहाँ वो उसका कोई स्वभाव नहीं था वहाँ पर। जब घर से निकले थे तो ये सोचा था हनुमानगढ़ क्यों जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ। लोगों ने भी कहा था ठंड है वहाँ ज़्यादा, लेकिन कुछ नया एक्सप्लोर करना पड़ा, निकलना ही था। तो यहाँ आए थे तो नया देखा, कुछ ठंड पड़ती है उसमें भी। यहाँ पे खेती होती है इतनी ज़्यादा, वो समतल इलाका इतना, जहाँ तक नज़र डालो खेती नज़र आती है। मतलब बिल्डिंग्स कम नज़र आती है, डेवलप कम है ज़्यादा, पर खेती के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करता है हनुमानगढ़। ये देखे ज़्यादा अच्छा लगा। उदयपुर से जवार युवा केंद्र के माध्यम से हनुमानगढ़ की यात्रा की, जिसमें हनुमानगढ़ आए और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से। तो ये सरकार का एक संस्था के थ्रू कार्यक्रम करवाने की एक प्रोजेक्ट है, तो जिसमें यहाँ आए और यहाँ से सबसे पहले राजस्थान नहर, जिसको वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जिसकी देखने गए तो वहाँ देखा कि पानी उस नहर में इतनी मात्रा में है कि मैं सोचने लगा कि इतना पानी इतनी ज़मीन में कैसे मतलब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पर फिर बताया कि यहाँ मतलब बाड़ी होती है सबकी सिंचाई की, इतने दिन तक उसकी बाड़ी, और उसके बाद उसकी बाड़ी जिस बीघा के हिसाब से दिन निर्धारित किए जाते हैं। तो ये एक सिंचाई प्रणाली का सिस्टम है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ऐसा मतलब सरकार के द्वारा है, यहाँ के मतलब समाज द्वारा निर्धारित है। इसके बारे में अभी विस्तार जानकारी नहीं है, लेकिन कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आए हैं तो सब कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। और ऑल द बेस्ट मिनी भारत में, मुझे बहुत अच्छा लगा।